ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है, नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नवयुग रस्ता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे यह नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? ये नए युग के आगे ये नया वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है। जिस नए युग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं कि नए वर्ष में जैसे हम हर चीज़ नई के लिए बोलते हैं, लेकिन जब नया युग होगा तो उसमें पुरानी कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो बाबा कहते वहाँ की प्रकृति भी क्या होगी? सतो प्रधान होगी। तो आजकल की प्रकृति भी क्या है? पुरानी है। तो नव युग की मुबारक के साथ साथ नव वर्ष की भी मुबारक हो। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं, क्योंकि सभी क्या है? बाबा मिलन में नए वर्ष पे गए हुए थे। तो बाबा सबको क्या पूछ रहे हैं कि खुशी खुशी से उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से, दिल की दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना? जैसे कहेंगे कल नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया, इतना स्पष्ट है। जैसे पुराना साल है, उस दिन बाबा मिलन चल रहा है, तो बाबा कहते कल के दिन क्या है? ऐसे स्पष्ट दिखाई देता है कि कल का दिन होगा वो नवयुग होगा, नव वर्ष है। तो ऐसे बाबा कहते नवयुग भी ऐसे दिखाई देता है कि जैसे कल ही आया कि आया। नशा है। सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नव युग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की ही बात है, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा। अपने नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है। बाबा कहते हैं अपना नवयुग का जो शरीर है वो सामने स्पष्ट दिखाई देता है। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस को धारण करेंगे, माना पुराना शरीर छोड़ेंगे और नए शरीर को धारण करेंगे। तो वो नया ड्रेस क्या कह रहे हैं बाबा? पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसी की आंख टेढ़ी होगी, किसी की होंठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रियां एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है।
अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना। तो बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक में चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्माओं को देखते हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम भी है। सभी वन है, सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं। अच्छा है। दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। देखो मिठाई में भी क्या है, सबका सबसे ज़्यादा पसंद क्या होता है? गुलाब जामुन। तो बाबा कहते गुलाब जामुन सबको अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार को भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख मीठा कराते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब कहते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा भी मीठा है, या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई देना है। बाबा कहते अगर मीठे की बजाय थोड़ा सा कड़वापन है तो इस नए साल में पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस कड़वेपन को भी विदाई देना है। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहाँ जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। क्या कह रहे हैं बाबा? सब लोग क्या है, मधुबन से बाबा मिलन करके बाबा कहते अपने अपने स्थान पे जाएंगे तो वहाँ से कैसे पत्र लिखेंगे? विदाई माना माया को विदाई दी। बाबा कहते सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा, फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई देना नहीं कहेंगे ना। विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी पहुंच जल्दी सकते हैं। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। नए वर्ष में जैसे प्लान बनाते हैं ना, इस साल ये करेंगे, इस साल ये करेंगे, तो बाबा क्या करें? नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना है, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कहते जैसे ने पुराना साल विदाई दे तो नए साल की फिर बधाई भी देते हो। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो, तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी
सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दूं। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए हैं, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना। पूछ रहे हैं बाबा, फरिश्तों का काम क्या है? अपना काम किया और उड़े। उड़ती कला की निशानी क्या दिखाए हैं? पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता, अर्थात उड़ती कला। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो। सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में खुद भी रहो और दूसरों को भी उसी स्वरूप में देखो। अगर एक दूसरे को देखते हो तो सबसे पहले अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में देखो और सामने वालों को भी फरिश्ता देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि, स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। क्या कह रहे हैं बाबा? आपकी दृष्टि, आपकी स्मृति हर एक आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है। आप लोगों को तो अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं बच्चे बाबा को, एक तरफ तो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूह रिहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें, फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए कहें कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो क्या कह रहे हैं बाबा? अपने आप को जब बाबा के सामने जाते हैं या बाबा के साथ रूह रिहान करते हैं तो सभी क्या कहते हैं? मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ। और बाबा कहते कहलाते अपने आप को विश्व परिवर्तक है। और जब कोई बात आती है तो बाबा को क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन ये ऐसे हो गया, कर लिया। तो बाबा कहते उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमज़ोर कहना चाहिए? क्या कहेंगे फिर? गीत सुनाते हैं ना, क्या करें, कैसे करें, पता नहीं कब होगा। ये गीत बाप दादा सुनते हैं ना। जो विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी हैं तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? स्वयं को भी नहीं बदल सकते? अगर 100 परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। कहते ना, जैसे प्रतिज्ञा जिन जिन भी देव आत्माओं की हम सुनते हैं प्रतिज्ञा की, जैसे विषम प्रतिज्ञा बोलते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में क्या है उस प्रतिज्ञा को निभाया है। तो ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे भी कोई भी प्रतिज्ञा करते हो तो उसको पूरा करना है। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं ना। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो। कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए बोला है बाबा ने? कि शरीर चला जाए लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं जानी चाहिए कि इस वर्ष में विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। कौन सी? स्व परिवर्तक बनना है। बाबा कहते स्व परिवर्तक ही फिर क्या है? विश्व परिवर्तक बन सकता है। कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे। कौन सी प्रतिज्ञा है? हम कभी भी किसी की कमजोरी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे। तो क्या कहा है बाबा ने? ये प्रतिज्ञा करो कि किसी की कमी कमजोरी को ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा?
ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना, जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहाँ जाकर नहीं बदल जाना, फिर कहेंगे मधुवन में तो वायुमंडल अच्छा था, यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा। इसलिए इस वर्ष को गुण मूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसी की भी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ, है ना। किसी की कोई गलत बात है, बाबा कहते फिर भी उसके अंदर क्या है, शुभ देखो। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्मा को नहीं बदल सकते हो, और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निर्वाण शब्द ही दिखाई देगा। अगर कारण शब्द क्या है, समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं आप लोग वह टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता है, कोई फिर कुत्ता बन जाता है। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो, जिस समय किसके डिस्कस करते हो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हुआ, मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना है। मिक्की माउस का खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन हैं? आप ही हो ना। क्या कह रहे हैं बाबा, समय को समीप लाने वाले भी आप ही हो ना। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे, नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो, दूसरा फिर गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी चाहे संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हो, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो। दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो, ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइटल ही नहीं मिला, न लेने वाले को टाइम था। सॉरी, बाबा कहते अगर सौगात है वो एक सेकंड में दे सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला, माना कब देते। भगत लेने वाले को भी टाइम था और न देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। क्या करें बाबा, अगर मान लो कि एक सेकंड का भी टाइम है, बाबा कहते एक सेकंड की मुस्कुराहट से भी तुम बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ न जावे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि 2 दिन देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है ना, भागते ऐसा तो नहीं है अभी 2 दिन दी और फिर खाली हो जाए। स्टॉक भरपूर है ना, कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि 2-3 दिन देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। जिसके पास कम हो वो हाथ उठा लो,
भर देंगे। जिनके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर जनक को देना, वो क्लास करा लेगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना, दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। क्या करें बाबा, इस वर्ष में कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, नहीं सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट में कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है तो उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज़ को नहीं देखते हैं, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते हैं, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी देवे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे, कैसे लें? इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। बाबा कहते स्नेह लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल सकता है। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसा नहीं कहना कि कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं? वो दे या न दे, आप ले लो। कुछ तो देगा ना, नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन है विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे? दाता बन गए हो? वाह, दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं। कौन सी? कि मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल में मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। बाबा कहते जब मैं शब्द यूज करते हो तो उसमें ओरिजिनल स्वरूप को यूज करो। मैं माना मैं आत्मा हूँ। और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज करते हो? करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा? तो जब भी मैं शब्द अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाऊं तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा? तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो उस समय यही सोचो मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह नहीं सकते हूँ। बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन? मैं शरीर तो हूँ ही ना। बॉडी कॉन्शियस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हो ना, कि मैं शरीर कहते हो। कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूँ, गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समृद्धि दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो। विश्व परिवर्तक पक्की हो ना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोला तो उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज करते हो
तो सबसे पहला मेरा कौन। सारे दिन में मेरा मेरा बहुत बनाते हो, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों की, ये कहते हो ना। बाबा कहते सारा दिन हर चीज़ के लिए भी, हर वस्तु के लिए भी, अपने नेचर के लिए भी मेरा मेरा करते हो, खेल करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा वहाँ दे अभिमान, वह गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी तो देखो और बोलो। निरंतर योगी हो जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हूँ। भागते अगर हर घंटे में भी हम मैं और मेरा है, वहाँ पर यूज करें कि मेरा बाबा और मैं कौन सी आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते ये लेसन पक्का हो तो भी क्या है, निरंतर योगी हो जाएंगे। कारोबार में भी करना पड़ता है ना। जितनी बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो ना। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि के परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो। सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं हो ना, या डबल विदेशी, सिर्फ फॉरेन में ही परिवर्तक तो नहीं है ना। विश्व परिवर्तक है। विश्व अर्थात बेहद, विश्व परिवर्तक हैं। पक्का याद है ना। ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएंगी। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता, श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को, सदा मेरा और मैं का यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो आज का वरदान दिए बाबा ने, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी भव। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य को करने वाले ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया। नहीं, कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। बाबा कहते तीनों कालों को सोचकर अगर काम करेंगे तो तुम्हारा कोई भी कार्य है वो व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। और स्लोगन दिया बाबा ने आज का, अपनी संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो
तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें सदैव मीठे बोल बोलने हैं। आप मीठे ते मीठे बाप के बच्चे हो, तो आपको मीठा बोलना है और मीठे बोल की सौगात ही सभी को देनी है। बाबा कहते, दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं और आप बच्चे नए ते नए युग में जाने की तैयारी कर रहे हो। नए वर्ष में तो कुछ नया होता है तो कुछ पुराना भी होता है, लेकिन नए युग में पांचों तत्व, सभी मनुष्य आत्माएं, उनके शरीर, प्रकृति सब नए होते हैं। इसलिए सदैव हर्षित रहना है कि हम नए ते नए युग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, राजाई करनी है तो प्रजा भी तैयार करो, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे। बाबा कहते हैं, थोड़ा भी किसी कमजोरी का अंश रह गया तो माया अंश से वंश पैदा कर देगी। इसलिए किसी भी कमजोरी को अंश सहित समाप्त करो। बाबा कहते, सदा फरिश्तेपन की स्मृति में रहो। फरिश्ता अर्थात देह की दुनिया से कोई मतलब नहीं, सदा उड़ती कला वाला। बाबा कहते, आत्मिक भाव की दृष्टि होगी तो किसी भी आत्मा का सहज परिवर्तन हो सकता है। इसलिए सदैव दूसरे को आत्मा देखना है। बाबा कहते, क्या करें कैसे करें पता नहीं, मेरे से होता नहीं, यह सब है कमज़ोर संकल्प। अब इन संकल्पों को सदा के लिए विदाई दो। हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम मदद बाप की। बाबा कहते, प्रतिज्ञा करो कि यह शरीर भल छूट जाए, लेकिन जो बाबा से वायदे किए हैं वह कभी ना छूटे। हिम्मत रखनी है कि न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे और न ही देखेंगे। इस प्रकार हमारा हर सेकंड, हर घंटा, हर दिन नवयुग के समान बन जाएगा। बाबा कहते, मैं और मेरा, इन दोनों का यथार्थ प्रयोग करना है। मैं अर्थात मैं आत्मा, मेरा अर्थात मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। यहाँ माँ की निरहंकारिता और विनम्रता के 2 दृष्टांत दे रहा हूँ कि मम्मा इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी कितने विनम्र थे और निरहंकारी थे। एक बार माँ हजरतगंज लखनऊ सेवा केंद्र पर रुकी हुई थी। कहीं से अनुरोध पत्र आया कि माँ टेप पर कुछ महावाक्य बोल दें, कि मम्मा अपने वाणी का कुछ जो है टेप में भर के देवें। थोड़ी देर माँ को चिंतन मगन दृष्टिगत हुई। फिर उन्होंने बाबा की एक मुरली मांगी और उस मुरली के ही कुछ महावाक्यों को ज्यों का त्यों पढ़ दिया। अपनी ओर से एक शब्द भी उन्होंने नहीं जोड़ा। ऐसी थी माँ की निरहंकारिता। बाबा तथा उनके महावाक्यों में माँ की अगाध निष्ठा। कहीं से कोई बहुत प्यार भरा मम्मा को प्रार्थना पत्र मिला था कि मम्मा आप अपनी वाणी टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके हमें भेज दें। तो जैसे वो लेटर मम्मा ने पढ़ा तो मम्मा कुछ देर तक चिंतन में रहे, बोले नहीं। और फिर मम्मा ने सोच विचार करके बाबा की ही वाणी को रिकॉर्ड करके उन्होंने दे दिया। मतलब आवाज़ मम्मा की थी पर शब्द बाबा के थे। कोई हर एक का कनेक्शन बाबा से जुड़े, इसलिए मम्मा ने अपना कुछ नहीं डाला, लेकिन बाबा की वाणी को रिकॉर्ड कर दिया। हजरतगंज सेवा केंद्र पर माँ के प्रवासों की अवधि में कई बार एकदम भोर में उनके कक्ष में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला था। एकदम सवेरे मम्मा के कमरे में जाने का भाई साहब को मौका मिला। मैंने देखा और जाना कि मातेश्वरी जी प्रातः आँख खोलते ही पहला काम यही करती थी कि बाबा की जो भी पोस्ट अथवा वाणी आई रहती थी उन्हें वो शुरू से आखिर तक पूरा का पूरा पढ़ डालती थी। सबसे पहले बाबा की मुरली पढ़ती थी।
और ये बात हमें ख़ास ध्यान में देने की है, हमारा दिन का शुरुआत भी बाबा की याद और बाबा की मुरली से हो। हमारे से क्या गलती होती है, हम सोचते हैं पहले ये काम निपटा लें, बाद में फिर हम मुरली पढ़ेंगे, तो ये हमसे भूल हो जाती है। तो हमें यहाँ खुद को करेक्ट करने की ज़रूरत है। एक बार तो मातेश्वरी जी ने विनम्रता की हद ही कर दी। उनसे मिलाने के लिए मैं अपने एक वरिष्ठ पत्रकार को, बड़े रिपोर्टर को लेके गया था, जो उच्च शासकीय अधिकारी भी था और मात्र भक्त भी था, जो बड़ा ऑफिसर था और माँ का भगत था। अपने कमरे में पत्रकार मित्र के प्रवेश करते ही मम्मा ने गद्दी पर उनको बैठा दिया। हम दोनों एकदम स्तब्ध और अवाक रह गए। वो मित्र भी समझ नहीं पाया कि अब क्या करें। मम्मा ने अपनी सीट छोड़ दी कि आओ बच्चे यहाँ बैठो। तो वो कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो गया, अब क्या करें। माँ के आदेश को कोई बच्चा टाल भी कैसे सकता है। तब अनुभव हुआ कि माता पिता किस प्रकार अपने बच्चों को सिर आंखों पर बिठाकर ले चलते हैं। मम्मा ने अपनी सीट छोड़ करके कहा आप यहाँ बैठो। मम्मा का आदेश भी था तो वो टाल नहीं पाए, लेकिन माँ की सीट पर वो बैठें कैसे। तो मतलब वो एक चरम सीमा थी मम्मा की विनम्रता की। एक दिन सवेरे सवेरे मैं क्लास में अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें मातृ शक्ति का आह्वान करने का एक लेख था। माँ के प्रति श्रद्धा भाव वाले बहुत सुंदर सुंदर शब्द थे उस लेख में, तो वो पढ़ रहे थे। अचानक मम्मा ने मुझे रोका, क्योंकि वो लेख जो है ये पत्रकार भाई मम्मा के सामने खड़े होकर पढ़ रहे थे कि हम मम्मा के लिए कितनी ऊंची भावनाएं रखते हैं। मम्मा माना हमारी माँ है। तो मम्मा ने उनको रोका और फिर ऊपर की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, ये नहीं वो माँ, माताओं की भी माँ, परापर माता, स्वयं परम पिता, निराकार परमात्मा। ऐसी थी माँ की विनम्रता की भावना। सामने भगत पढ़ रहा अपनी माँ के लिए, लेकिन माँ ने उस सबसे बड़ी माँ की तरफ इशारा किया कि वो माँ है सबसे ऊंची। कितना अंदर में महसूस होता है। हमें भी छोटी सी भी कोई किसी का भाव भावना हमें मिलता है तो हमें भी सब बाबा की तरफ ही ट्रांसफ़र करना है। हमें मम्मा से ये गुण सीखना है विशेष विशेष। कल्प पूर्व की ज्ञान कलश धारिणी। अच्छा, ओम शांति। बाकी का कल सुनेंगे हम।